हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं डाइटिशियन श्रुति कौशल, आपकी डाइटिशियन और हेल्थ कोच। आज मैं आपसे बात करूंगी एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि हम में से अक्सर दूसरी या तीसरी फीमेल इससे सफर कर रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया। आज हम बात करेंगे पीसीओ के बारे में। पीसीओ, पीसीओडी, पीसीओएस, ये टर्म आपने अक्सर कहीं ना कहीं जरूर सुनी होंगी। और इसमें होता क्या है, इसमें जो सबसे कॉमन सिम्टम है या सबसे पहला जो डाउट आता है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। अब अगर मैं बात करूं 16 ईयर से लेकर के 50 तक, ये हर एज ग्रुप में हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ एक सर्टेन एज में ही हमें देखने को मिले, ये हर यंग गर्ल से लेकर के अडल्ट एज तक, अडल्टहुड तक जा रहा है और ये सभी फीमेल्स में हमें देखने को मिल रहा है, जिसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। तो आज हम आपसे इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि सितंबर मंथ है, पीसीओ मंथ सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। अवेयरनेस के लिए काफी सारी जो हमारी गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काफी सारी अवेयरनेस कैंप चलाती है ताकि इस प्रॉब्लम को आसानी से मैनेज किया जा सके। जैसा कि हम जानते हैं कि पीसीओ में अक्सर जो रोल आता है वो दवाइयों का नहीं है। हम सब जानते हैं कि दवाइयों से ये मैनेज बिल्कुल भी नहीं होता। इसको अगर मैनेज करना है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। ये हम सब जानते हैं। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लेते हैं तो इसमें 40 से लेकर के 80% तक सुधार हमें देखने को मिलता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम होती है, और यंग से लेकर के अगर मैं अडल्टहुड तक की बात करूं तो ये हर एज ग्रुप में मुझे देखने को मिल रहा है। जब हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं तो ये आसानी से ठीक भी हो जाता है, इसके काफी सिम्टम्स मिनिमाइज भी हो जाते हैं। अक्सर हमें पता नहीं चलता कि हम पीसीओ से सफर कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हमें ये जानना है कि कुछ इसके अंडरलाइन सिम्टम्स हैं। हम पहले उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कुछ लोगों में मैंने ये देखा है कि सडनली वेट पुट ऑन हो जाता है। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो हमें कहते हैं कि मैम मेरा अचानक से 6 महीने में 10 केजी वेट पुट ऑन हो गया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया, मैंने कोई ऐसी मेडिसिन नहीं ली, पता नहीं क्यों मेरा वेट एकदम से तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। मैं जब भी चेक करती हूँ अपने वेइंग स्केल पे 2 से 3 किलो मुझे हमेशा बढ़ा हुआ मिलता है। हर महीने मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये पहला सिम्टम है। उसके बाद समझते हैं दूसरा सिम्टम। कई लोगों में ये पैटर्न कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 दिन आते थे, वो अचानक से यंग एज में 4 दिन या 3 दिन होने शुरू हो गए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों में 28 डेज का जो साइकिल था वो अब 40 या 45 डेज के गैप पे आना शुरू हो जाता है। और कई लोगों को तो 60 डेज तक कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल होते ही नहीं है, मेंसेस आते ही नहीं है, जिसकी वजह से ये हमें एक हमारी बॉडी इंडिकेट करना शुरू कर देती है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है। वहां से भी हम अपने आप को थोड़ा सा समझ सकते हैं कि हम पीसीओ की तरफ जा रहे हैं। इसी के साथ अगर मैं क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करूं, यानी कि जिनको हम देख के एग्जामिन करके इजीली पता लगा सकते हैं, जैसे कि फेशियल हेयर ग्रोथ। कई फीमेल्स में हम ये देखते हैं कि उनकी जॉ लाइन के नीचे हेयर आने स्टार्ट हो गए हैं, या फिर इस तरफ फेस के काफी सारे हेयर आने शुरू हो जाते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें उल्टा हो जाता है कि जो हमारे हेयर हैं वो तो लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। काफी हेयर लॉस लोगों को फेस करना पड़ता है, और फेस पे बहुत ज्यादा हेयर आने शुरू हो जाते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में जो मैस्कुलिन फीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस है कई फीमेल का, अगर मैं बात करूं, या अपने से जो अटैचमेंट होती है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, जिसके चलते मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं। कई फीमेल्स में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता, वो लोगों से मिलना बंद कर देती हैं कि नहीं, हमें फेस नहीं करना है क्योंकि हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं। इसी के साथ अडल्ट एक्ने भी फेस पे बहुत ज्यादा अचानक से निकलने शुरू हो जाते हैं। जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जब यंग एज में थे
तब भी उनको एक्ने कभी नहीं हुए, लेकिन अचानक से जैसे ही उन्होंने 45 क्रॉस किया, उनमें बहुत ज्यादा एक्ने फेस पे आने शुरू हो गए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर इस तरह के सिम्टम्स मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं ये इशारा करते हैं कि आपको पीसीओ होने के चांसेस हो रहे हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हर साल अपना एक एनुअल चेकअप जरूर कराएं अपने गायनेकोलॉजिस्ट से। और कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट भी होते हैं जो कि हम करा सकते हैं, एक जिसको हम हेल्थ चेकअप भी कहते हैं। उसमें काफी सारी चीजें हमें इंडिकेट कर देती हैं कि क्या हम पीसीओ की तरफ जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, घर बैठे अपनी जो लाइफस्टाइल है हम उसको तो बदलाव डेफिनेटली हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि आज से 10 साल पहले जैसी हमारी बॉडी की एफिशिएंसी थी, वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं आजकल सभी की वो धीरे धीरे डिक्लाइन करनी शुरू कर रही है, जिसके चलते हम उतना अच्छा काम नहीं कर पाते, हम उतने खुश नहीं रह पाते, हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी फील होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं पीसीओडी के केस में। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे वर्क कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत ही आसान है और इसमें हमें किसी भी तरह की कोई मेडिकेशन नहीं लेना है। तो दिस इज द ओनली सोल्यूशन। मेडिकल साइंस में भी बार बार ये बोला गया है, बहुत सारी रिसर्चेज इस पे आ चुकी हैं कि पीसीओ को आसानी से मैनेज किया जा सकता है अगर हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। कैसे कर सकते हैं कि हम अपनी रूटीन में 40 से 45 मिनट की वॉक जरूर ऐड करें। डजेंट मैटर, आपके पास अगर सुबह टाइम है तो आप सुबह के लिए समय निकालिए, अगर आप ऑफिस के बाद समय निकाल सकते हैं तो ऑफिस के बाद समय निकालिए जरूर, क्योंकि ये काफी हेल्प करता है पीसीओ के सिम्टम्स को मैनेज करने में। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं हम किस तरह का खान पान अपनी रूटीन में रख रहे हैं। कई लोग मैंने देखा है बहुत ही ज्यादा व्हाइट खाना खाते हैं, यानी कि कार्ब्स रिच बहुत ज्यादा डाइट में उनका है। कार्ब्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो 80-90% तक जा रहा है। जब हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की या अदर सोर्सेज की, फ्रूट्स की, तो बहुत ही कम डाइट में है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, बहुत लाइफ में हरी में रहते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं कि इतना टाइम ही नहीं होता है, तो हमें जो दिखता है हम खा लेते हैं, मार्केट से जंक फूड हम खा लेते हैं, ऑफिस में जंक फूड मंगा के खा लिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी सफर कर रही है। तो एक तो सबसे पहले हमें अपनी डाइट पे वर्क करना होगा अगर हमें पीसीओ को ठीक करना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट हैं, फॉर एग्जांपल आप जैसे कि रिफाइंड फ्लावर अगर यूज कर रहे हैं वो हमें बंद करना है, मैदा से बनी हुई चीजों को अपनी डाइट में से कट डाउन करना होगा। इसी के साथ हम अपनी डाइट में से डेयरी को एलिमिनेट करें, क्योंकि जो आजकल डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो उतने अच्छे नहीं रहे हैं। जो ये एनिमल्स होते हैं, स्पेशली बफलो की अगर मैं बात करूं, उसमें बोवाइन ग्रोथ हार्मोन इंजेक्टेबल्स लगाए जा रहे हैं मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, जिसके चलते जो वो ग्रोथ हार्मोन है जब वो हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी के हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है, विच इज वाई पीसीओ और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो डेयरी को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि अगर आपके पास ऑथेंटिक सोर्स है, आपको पता है कि आपका मिल्क बिना इंजेक्टेबल के है, तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, फिर उसमें किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं है। प्रेफरेबली यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो A2 जो होता है मिल्क, वो होता है ग्रास फेड मिल्क का होता है, आप वो यूज कर सकते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल सेफ है। इसी के साथ आप और कुछ चीजें अपनी डाइट पे कर सकते हैं। दिन में जो एक मील है वो मिलेट्स वाली लेना शुरू कीजिए। आजकल बहुत तरह के मिलेट्स हमारी डाइट में के लिए हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल आप पॉजिटिव मिलेट्स अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा ऐड कीजिए, लिटिल मिलेट आप अपनी रूटीन में ऐड कीजिए, वो काफी हेल्पफुल है और इनको बनाना भी बहुत आसान है। तो शुरू में जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए लिटिल मिलेट्स काफी अच्छा रहता है, हेल्दी है, ऑल्सो फिलिंग भी है, प्लस न्यूट्रिएंट डेंस होने की वजह से ये आपको काफी जो आपकी रिक्वायरमेंट है डेली की वो भी पूरी कर देता है। और इसमें कुछ जरूरी विटामिन्स एंड मिनरल्स भी होते हैं जो कि हमारी अदर रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करते हैं। तो इस तरह से एक मील को हम रिप्लेस कर सकते हैं मिलेट्स के साथ। उसके अलावा जो बाकी की अदर मील्स हैं, डाइट में कोशिश ये करें कि फाइबर रिच खाना लें। आजकल क्या हो रहा है कि प्रोटीन और फाइबर की कमी लोगों में बहुत ज्यादा है, स्पेशली अगर मैं इंडियन बात करूं और वो लोग जो वेगन हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है, प्रोटीन की कमी और फाइबर की कमी, और जिसको हम आसानी से पूरा भी कर सकते हैं। अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड्स को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करें। आप सैलड्स जरूर अपनी डाइट में खाएं। दिन में एक टाइम अगर आप कोशिश करें तो
एक बिग बॉल ऑफ सैलेड्स जरूर लें, उससे हमें एक अच्छा फाइबर मिल जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा इंसुलिन रेसिस्टेंस है वो काफी अच्छे से मैनेज हो सकता है। एक और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सीड साइक्लिंग। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है कि हम किस तरह से सीड साइक्लिंग करते हैं। बेसिकली इसमें 4 तरह के सीड्स होते हैं, सेसमी सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स। इनको हम पहले 15 दिन में हम 2 सीड्स का कॉम्बिनेशन देते हैं और अगले 15 दिन में हम दूसरे सीड्स का कॉम्बिनेशन देते हैं। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन, आप जाके वहां पे इजीली इसको देख सकते हैं कि इसको किस तरह से शुरू करना है। इसको करने से होता क्या है कि मैं ये देखती हूँ कि जो जिस टाइम पे हमें हॉर्मोन्स चाहिए, हमारी बॉडी को जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो हमारे बॉडी को इन सीड्स के कॉम्बिनेशन से मिल जाते हैं, जिसके चलते जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो धीरे धीरे रेगुलर होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट चीज आप क्या कर सकते हैं, शतावर एक बहुत ही कॉमन हमारी इंडियन हर्ब है, आपको आसानी से मिल भी जाएगी मार्केट में। इसको अपनी रूटीन में एज अ टी भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसका कैप्सूल या इसकी टैबलेट भी दिन में 1 से 2 बार शामिल कर सकते हैं। इसको लेने का बेस्ट टाइम रहता है आफ्टर ब्रेकफास्ट, आप इसको ले सकते हैं। ये भी हमारे हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करता है। ऑल्सो जिनमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉब्लम है उसको भी रेगुलर होने में काफी हेल्पफुल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉन्कॉक्शंस के बारे में जो कि अगर आप अपनी रूटीन में शामिल करते हैं, अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है, रात को टाइम मिल रहा है, तो रात को सोने से पहले भी ये ले सकते हैं। इसमें हम जो बात करते हैं स्पेमन टी की बात करते हैं। इसके बैग्स भी इजीली मिल जाते हैं और ये लूज में भी मिल जाता है। इसको दिन में जरूर एक बार शामिल कीजिए, इससे भी जो हमारे पीसीओ के सिम्टम्स हैं वो काफी हद तक मिनिमाइज होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरह की जो अपनी रूटीन में मॉडिफिकेशन करेंगे, आई एम श्योर 40 to 50% चेंजेस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और जो लोग बेबी कंसीव करना चाह रहे हैं और उनको कंसेप्शन में इश्यू आ रहा है पीसीओ के चलते, वो लोग भी इस बताए हुए टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। उससे आप अपनी काफी सारी चीजों को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ऑनलाइन जो है डाइट प्लान्स प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप चाहते हैं पीसीओ फ्रेंडली डाइट प्लान या फिर इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज आपको आ रहे हैं, तो आप मेरे दिए गए ईमेल से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना डाइट प्लान ले सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स को हेल्प कर पाएं। Thank you so much.